अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर फरजाना कौसर है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत कॉमन है आउटडोर में, बच्चियों में, ख़वातीन में, वो तमाम ख़वातीन जिनकी एज जो है वो 13 से 50 साल के दरमियान है। ये उन ख़वातीन का इशू है कि वो पीरियड्स के ज़्यादा होने की कंप्लेंट करती हैं, माहवारी के, कि हमें पीरियड्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसमें क्या चीज़ है, कौन सी ऐसे अवामिल हैं जो कि जिनकी वजह से ये कंप्लेंट का सामना करना पड़ता है उनको, तो इन सारी चीज़ों पर मैं आपको गाइड करूँगी। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर वो ये कंप्लेंट कर रही हैं कि हमारे पीरियड्स ज़्यादा हैं, तो वो कितने ज़्यादा हैं, वो कितनी अमाउंट है, कितना फ़्लो है जो कि रूटीन में होता है, और एक्चुअल कितना होना चाहिए, और ये ख़वातीन किस हद तक सफ़र कर रही हैं। तो इसमें जो नॉर्मल है वो 80 ml ब्लड लॉस है, जो कि 5 से 7 दिन के इस पीरियड के दौरान ख़वातीन को होना चाहिए। बट क्या है कि हम इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे कि कितना ब्लड लॉस एक खातून में हो रहा है, तो उसमें फिर हम उनके पैड्स की क्वांटिटी पूछेंगे कि वो कितनी यूज़ कर रही हैं। पहले अगर वो दिन में 2 पैड्स यूज़ कर रही थी, तो अब वो कितने पैड्स यूज़ कर रही हैं, और क्या ये हर 2-2 घंटे बाद, 4-4 घंटे बाद उनका वो ड्यूरेशन कितना बड़ा है जिसमें उनको पैड चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इस तरीके से उनसे इन्वेस्टिगेट करके हम उनका जो ब्लड लॉस है उसकी अमाउंट को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि वो कितना ब्लड लॉस हो रहा है उनका। अच्छा, अब इस पे डिफरेंट रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इनका ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो उतनी ही उनमें फटीग हो रही है, उतनी उनमें वीकनेस हो रही है, और उतने ही उनमें एनीमिया के चांसेस बढ़ रहे हैं, खून की कमी के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब ये सारी जो फटीगेबिलिटी है और वीकनेस है, ये बेसिकली एनीमिया के साइंस हैं। ख़वातीन को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस का ज़्यादा होने का मसला होता है, घर के काम करते हुए उन्हें सांस चढ़ने का मसला होता है। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि वो खून की कमी की वजह से जो है वो एक डिज़ीज़ का, बीमारी का शिकार हो रही हैं, जिसको एनीमिया बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी रीज़न्स आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो बच्चियाँ जिनकी उम्र 13 से 17 साल के दरमियान होती है, तो इस टाइम इनके जो साइकिल्स हैं वो एन ओवुलेटरी होते हैं, और वो तमाम लेडीज़ जो 15 से 45 से 50 साल की उम्र में होती हैं, इनके भी एन ओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं जिसमें ओवरीज जो है वो मैच्योरली बिहेव नहीं कर रही होती। तो इन साइकिल्स में जो है वो साइकिल्स के दौरान खून की मिकदार जो है वो ज़्यादा पड़ती है, मेनोरेजिया जिसको बोलते हैं, यानी कि उनकी पीरियड्स के दौरान ज़्यादा खून का फ़्लो हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट वो ये कि अगर उनकी यूट्रस के अंदर कोई ना कोई छोटा सा फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है जो कि जिसका उनको इल्म नहीं है, कभी वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, या वो इस तरह से एवेल्युएशन का चांस नहीं बना उनका ज़िंदगी में, तो उनको एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए टू रूल आउट एनी फाइब्रॉइड। और तीसरी चीज़, उनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत मैटर करती है। अब एंडोमेट्रियम क्या है कि यूट्रस की जो सबसे अंदरूनी झिल्ली है, जहाँ से मेंसेस के बनने का और निकलने का सारा अमल शुरू होता है, वो चीज़ जब अगर मोटाई में आ जाए, थिक हो जाए, उसके अंदर के जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, वो हाइपर सेक्रेटरी फॉर्म में हो, या वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने उनके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो है वो उनको पीरियड्स के ज़्यादा होने का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अल्ट्रासाउंड पर इजीली जो है वो डिटेक्ट की जा सकती हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ कि अगर लेडीज़ जो हैं वो खून को पतला करने वाली मेडिकेशन यूज़ कर रही हैं, जो कि अगर उनको किसी भी ऐसी मेडिकल इशू का सामना है जिसमें उनको खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रही हैं, तो फिर भी उनका जो है वो पीरियड्स के दौरान खून ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं। अच्छा, चौथी बात, अगर वो ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस उन्होंने अपने अंदर रखवाई हुई है, जैसे कि कॉपर टी, IUCD, मायरिना, जो भी जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें हैं जो उनके यूट्रस में मौजूद है, वो उन्होंने अपने वक्फे के लिए रखवाई हुई हैं, तो उसकी वजह से भी खून की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो मल्टीपैरिटी है, यानी कि मल्टीपैरिटी का मतलब ये है कि वो ख़वातीन जिन्होंने एक से ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, जितनी भी तादाद बढ़ती जाएगी, हर प्रेगनेंसी में, हर डिलीवरी में उनके जो बच्चादानी है, यूट्रस है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, और जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, नेक्स्ट टाइम उनके जो पीरियड्स होंगे उनमें खून की मिकदार जो है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा,
अब ये सारी अवामिल मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद ये है कि अगर आप इन सारे अवामिल को देखते हुए अगर आप अपनी इवैल्यूएशन पर जाएंगी, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगी, तो आप इस मसले का शिकार तमाम ख़वातीन, बच्चियाँ जो भी हैं वो सारी इस चीज़ से बच सकती हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि अगर ये खून जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है तो इसकी क्या क्या वजूहात हैं, ताकि आप अर्ली डायग्नोसिस पर जाएँ और अर्ली ट्रीटमेंट पर जाएँ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। उम्मीद है आपको आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद